अध्यक्षता में संपन्न हुई है और ये मीटिंग लगभग 6 घंटे के करीब चली है। और आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मेरे ख्याल किसी भी कैबिनेट में इतने ज़्यादा एजेंडेज नहीं आए होंगे। आज जो है 119 जो है कैबिनेट एजेंडेज थे जिन पर जो है आज कैबिनेट ने जो है फैसला किया गया है। आज कुछ फैसले जो मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में अपनी जो इस वित्तीय वर्ष की भी बजट स्पीच में जो घोषणाएं की थी उसको अमलीजामा पहनाया गया है, जिसमें कि हमारे जो नंबरदार्स हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा तादाद में नंबरदार्स हैं, उनका मानदेय जो है वो बढ़ाया गया है। वो 500 रुपये जो है वो बढ़ाया गया है। इसी तरह से जो आशा वर्कर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कार्यरत है और वो हज़ारों की तादाद में है, उनका मानदेय भी जो है वो 1000 रुपये जो है बढ़ाया गया है। और भी बहुत सारे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो हिमाचल प्रदेश में जो नौजवान है, बेरोज़गार नौजवान है, जो ये उम्मीद रखता है कि हमारे को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आज बहुत सारे प्रपोजल्स थे जिसमें कि कुछ खाली पोस्टों को भरने के लिए स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है। कुछ नई पोस्टें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है, जिसकी मैं विस्तृत रूप से आपको डिटेल एक डिपार्टमेंट की दूंगा। लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार के करीब पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है। और कोई आउटसोर्स बेसिस पे है, कुछ रेगुलर बेसिस पे है, कुछ कमीशन के थ्रू होगी, कुछ चयन बोर्ड के माध्यम से होगी। तो मैं एक डिटेल में आपको जो है एक चीज़ों को मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो है हमारे जो टीचर्स की जो हमारे जो अवार्ड देते हैं उनकी पॉलिसी में कुछ संशोधन किए गए हैं। उनमें कुछ पैरामीटर्स को ऐड किया गया है ताकि उसमें कोई पारदर्शिता जो है आए है। इसी तरह से हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस में हमारे पीजी क्लासेस है, उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया गया है, क्योंकि पीजी जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनका था कि उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। पहले जो फर्स्ट ईयर में उनको 40,000 मिलते थे, उसको बढ़ा करके 50,000 किया गया है। और सेकंड ईयर में जो है 45,000 से बढ़ा करके उसको 60,000 किया गया। और थर्ड ईयर में जो है 50,000 रुपये मंथली मिलता था, उसको बढ़ा करके जो है 65,000 रुपये किया गया है। जैसे मैंने आपको आशा वर्कर्स के बारे में बताया कि आशा वर्कर्स को 5,800 रुपये महीना सैलरी मिलती थी, मगर अब उसको 1,000 रुपये बढ़ा करके इनकी सैलरी अब जो है 6,800 रुपया पर मंथ जो है होगी। और वो 1 अप्रैल 2026 से उनको जो एरियर्स हैं उनको वो मिलेंगे। इसी तरह से बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स विद इनटेक ऑफ 30 सीट्स जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट किया जाएगा। इसी तरह से कैबिनेट ने जो है कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलिस्ट पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अंडर द revised policy, general duty officers and direct candidate who were after obtaining the post services ये जो है ना, इसमें हमने जो पॉलिसी उसमें चेंज किया गया। इसी तरह से हमारे 800 स्टाफ नर्सेज 800 जो है असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज की जो है वो रिक्रूटमेंट जो है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। एक सबसे बड़ा जो हमारे एम्स लेवल का हमारे पास आयुर्वेदा हॉस्पिटल एम्स लेवल का धनेटा हमीरपुर ज़िले में धनेटा में जो है वो स्थापित किया जाएगा। और आज कैबिनेट ने जो अपनी स्वीकृति प्रदान की गई और जो भी फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मांगी थी या पैरामीटर्स जो उन्होंने कहा था कि ये पैरामीटर्स की खोलने के लिए होने चाहिए थे, वो सारे पैरामीटर्स फुलफ़िल करके और जो भी उनकी मांग थी वो कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान करके जो है कैबिनेट इसकी अप्रूवल जो है दी गई है। इसी तरह से कैबिनेट ने जो है
पार्ट टाइम चौकीदार जो है जिनका सेवा काल जो है 12 साल हो गया था, उनको डेली वेजेस पे करने का भी है कैबिनेट ने फैसला किया है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि नंबरदार जो है हिमाचल प्रदेश के नंबरदार हैं, उनको 4,500 रुपये मानदेय जो है वो मंथली मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 5,000 रुपये महीना कर दिया गया है। कैबिनेट ने और फैसला और किया है कि पब्लिक PWD डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि बिलासपुर शहर में 2 PWD के डिवीज़न होते थे, एक बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का था और दूसरा जो डिवीज़न था वो हमारे ये रामलाल जी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, नैना देवी, वो नैना देवी वाला जो डिवीज़न था, PWD का डिवीज़न था, वो बिलासपुर से वर्क करता था, उसका नाम था बिलासपुर PWD डिवीज़न बिलासपुर 2। आज उसको जो है कैबिनेट ने वहाँ से शिफ्ट करके जगत खाना में जो है शिफ्ट करने का फैसला किया गया है, जो कि नैना देवी चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत ही जो पड़ता है। इसी तरह से हमारे आज कैबिनेट ने जो है रोड सेफ्टी ऑडिट पॉलिसी जो है उसको स्वीकृति प्रदान की है, ताकि जो रोड्स की ग्रेड्स है, रोड्स की जो कर्व्स की इम्प्रूवमेंट है और सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और इम्प्लीमेंट भी किया जाए और उसकी मॉनिटरिंग भी जो है इस पॉलिसी के तहत जो है की जाएगी। इसी तरह से क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमारे फिशरमैन हैं, मछली का जो कारोबार करते हैं, हमारे गोविंद सागर लेक है, बिलासपुर वाली और हमारे पौंग डैम में बहुत सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है, तो इनके लिए भी सरकार ने आज बहुत सारी राहत प्रदान की है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बजट स्पीच में अनाउंसमेंट की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया है, जिसमें कि जो हमारे फिशरमैन हैं उसको 70% सब्सिडी डायरेक्ट DBT के माध्यम से जो है वो फिशिंग बोट्स, जो नौकाएं हैं, बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स हैं, उसको ख़रीदने के लिए 70% सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह से जो नेट्स हैं एंड गिल नेट्स हैं जो है उसके लिए 90% सब्सिडी जो है सरकार जो है वो देगी। इसी तरह से जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 70% सब्सिडी DBT के माध्यम से जो है 20 कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स जो कि 5 मेट्रिक टन कैपेसिटी के होंगे और 10 फ्रीज ड्राई यूनिट एंड 20 रेफ्रिजरेशन वैन्स जो है वो जो एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे उनको प्रदान जो है की जाएगी। और इसी तरह से मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि स्कीम की भी शुरुआत की गई है, जिसमें जब सीज़न बंद हो जाता है, जैसे मान लो रेनी सीज़न में जो है मच्छियों को पकड़ना बंद हो जाता है, उस दौरान जब उनके पास कोई काम नहीं होगा तो सरकार उनको 3,500 रुपये जो है प्रति महीना जो है, जिन जिन महीनों में क्लोज़ होता है, 2 महीने या 3 महीने क्लोज़ होता है, तो सरकार उनको एड के रूप में 3,500 रुपये महीना जो है वो देगी। इसी तरह से कैबिनेट ने आज जो है फैसला लिया है 400 पोस्टें जो है मल्टी टास्क वर्कर की अलग अलग ग्राम पंचायत हिमाचल प्रदेश की अलग अलग पंचायत में स्वीकृति प्रदान की है। 400 पोस्ट जो है। इसी तरह से कैबिनेट ने जो है इसी तरह से कैबिनेट ने जो है 3,950 पोस्टें जो है चौकीदार की और मल्टी टास्क वर्कर की अलग अलग जो हिमाचल प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें सेंक्शन की है, जिसमें कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 1,975 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हर स्कूल में एक चौकीदार लगेगा और एक जो है मल्टी टास्क वर्कर और या स्वीपर के रूप में जो है उनको नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरह से कैबिनेट ने जो है 200 पोस्टें जो है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट लाइब्रेरी की इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये जो पोस्टें हैं ये राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो रेगुलर बेसिस पे जॉब ट्रेनिंग के रूप में जो है इसको सैंक्शन की गई है। इसी तरह से सरकार ने 280 पोस्टें
जॉब ट्रेनी की टेक्निकल असिस्टेंट इन ग्राम पंचायत अंडर रिस्पेक्टिव ज़िला परिषद के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से कैबिनेट ने 102 पोस्टें जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस नूरपुर है वहाँ पे, क्योंकि नूरपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस नूरपुर को खोल दिया गया था, पोस्टें सेंक्शन नहीं की थी, वहाँ स्टाफ की बहुत कमी थी और हमारा जो नूरपुर वाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस सेंटर है वो बॉर्डर एरिया में है। तो आज 102 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की, जिसमें इंस्पेक्टर है 2-3 पोस्टें, उसमें सब इंस्पेक्टर की है, एएसआई की, हेड कांस्टेबल एंड राउंड अबाउट को 40-50 पोस्टें जो है कांस्टेबल्स की है। कुल मिलाकर के ये 102 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की पुलिस डिपार्टमेंट में स्वीकृत की गई है। इसी तरह से हमारे 48 पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरीज़ की जो हमारे स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट खरीडी नदौन हमीरपुर ज़िले में है, उसकी भी सेंक्शन की गई है। इसी तरह से सरकार ने जो है 10 पोस्टें अलग अलग कैटेगरीज़ की हमारे स्मॉल सेविंग डिपार्टमेंट में सेंक्शन की गई है। और कैबिनेट ने जो है 6 पोस्टें ऑडिटर्स की, पंचायती राज डिपार्टमेंट में 6 पोस्ट ऑडिटर की और 9 पोस्टें जो है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी की और 20 पोस्ट जो है मल्टी टास्क वर्कर की इन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है वो सेंक्शन की है। इसी तरह से कैबिनेट ने, क्योंकि हेल्थ भी एक सरकार का बहुत फोकस है कि हेल्थ हिमाचल प्रदेश में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो, विशेष करके हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसमें इन टर्म्स ऑफ मशीनरी है, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर है, इन टर्म्स ऑफ अदर फैसिलिटीज़ है। तो उसके तहत जो है आज कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कि 5 पोस्टें जो है टू क्रिएट अप टू फिल 5 पोस्ट ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन इन द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट चमियाना डिस्ट्रिक्ट शिमला। इसी तरह से कैबिनेट ने आज डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टोंडा में जो है 2 पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सेंक्शन की है। फिशरीज डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए 6 पोस्टें जो है फिशरी ऑफिसर्स की और 4 पोस्टें जो है सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी डिपार्टमेंट के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पोस्टें भी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है या राज्य चयन आयोग के माध्यम से सेंक्शन भरी जाएंगी। इसी तरह से कैबिनेट ने आज सब फायर स्टेशन नदौन के लिए जो है 4 पोस्टें ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की भी स्वीकृति की गई है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 3 पोस्टें प्लानिंग ऑफिसर की और 3 पोस्टें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की प्लानिंग डिपार्टमेंट में सेंक्शन की गई है। 5 पोस्टें जो है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स हैज़ ऑल्सो बीन सेक्शनड। इसी तरह से कैबिनेट ने जो 4 पोस्टें हैं ऑफ चेयरमैन ऑफ लोक अदालत, परमानेंट लोक, क्योंकि लोक अदालत जो होती थी वो परमानेंट नहीं होती थी, और बहुत सारे की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में जो कोर्ट्स में जो केसेस की पेंडेंसी है बहुत हाई है, मगर उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में जो हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स में पेंडेंसी कम है, मगर फिर भी लोगों को बहुत लंबे अरसे तक इंतज़ार करना पड़ता था। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि परमानेंट लोक अदालत होंगी, जो कि शिमला में होगी, मंडी में होगी, धर्मशाला में होगी और ऊना में होगी, और इनमें एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर पोस्ट फॉर ईच लोक अदालत होगी, और 16 अदर पोस्टेज, मतलब इन जो 4 लोक अदालत होंगी इनके लिए अलग अलग 16 पोस्टें जो है अलग अलग कैटेगरीज की भी कैबिनेट ने आज सेंक्शन की है। इसी तरह से सरकार ने 13 एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं कंपैशनेट ग्राउंड पॉलिसी जो हमारी है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है पोस्टें उनको जो है नौकरी प्रदान की गई है। इसी तरह से हमारे कैबिनेट ने जो है आज एक चेक पोस्ट गलोर अंडर पुलिस स्टेशन बरवार इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट की है अलॉन्ग विद द पोस्ट। हमारे कैबिनेट ने आज
2 पोस्टें स्की इंस्ट्रक्टर एंड 2 पोस्ट ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर इन अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी स्वीकृत की गई है। इसी तरह से आज कैबिनेट सब कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, मुख्यमंत्री ने और सरकार ने 150 CBSE स्कूल्स खोले हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट, टीचर्स की क्वालिटी और बहुत सारे स्कूल्स में पोस्टिंग भी कर दी है। कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी, तो कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ सजेशन दिए थे। आज कैबिनेट ने वो कैबिनेट सब कमेटी के जो सजेशंस हैं रिगार्डिंग CBSE स्कूल्स, उनको भी अपनी अप्रूवल जो है वो दी है। इसी तरह से कैबिनेट ने जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट कोटी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, जो कि इसको अपग्रेड करके 10 बेड का हॉस्पिटल बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से हमारे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर एट रैत इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को जो है टू सब डिविजनल लेवल ऑफिस बनाने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और उसमें पोस्टें भी जो हैं वो कैबिनेट ने क्रिएट की गई हैं। इसी तरह से हमारे एक नौजवान, हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, जैसे कि हमारी एक स्कीम है लेबर डिपार्टमेंट की, राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्टअप योजना। इसके तहत जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था उसमें 45 ईयर्स तक एज थी अनएम्प्लॉयड की, उसको बढ़ा करके 50 साल कर दिया गया है। एक और कैबिनेट ने फैसला किया कि फायर पोस्ट एट बडोल इन कांगड़ा को खोलने की भी आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है और इसमें अलग अलग कैटेगरीज की पोस्टें भी जो है कैबिनेट ने सैंक्शन की है। कैबिनेट ने और एक और अप्रूवल अमेंडमेंट दिए, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, अंडर विच द स्टूडेंट फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8 in all government school will be provided either with a boiled egg or a seasonal fruit twice a week under the midday scheme। और कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि जो हमारे वॉर जागीर ग्रांट है, जो वॉर वाली ग्रांट है, हमारी युद्ध पुरस्कार राशि, उसको 7,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये मंथली जो है वो कैबिनेट ने आज फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि हमारे जो पुलिस स्टेशन में जो मिसिंग चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं मिसिंग चिल्ड्रन, उनकी बहुत सारी पेंडेंसी है और उसको मॉनिटर करने का, उसको फॉलो करने का, उसको गाइड करने के लिए जो है वो कोई सिस्टम नहीं था। आज कैबिनेट ने इसमें लीगल वॉलंटियर्स की अपॉइंटमेंट करने का फैसला किया है कि हर पुलिस स्टेशन में एक लीगल वॉलंटियर के रूप में जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनके केसेस को मॉनिटर करेंगे, उनको किस तरह से ट्रेस करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मिल करके जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट ने आज हमारे जो फोजल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी 9 मेगावाट थी, उसको बढ़ा करके 16 मेगावाट की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक और हमारा इम्पोर्टेंट इशू है कि हमारी जो पुलिस में रिक्रूटमेंट होनी है उसमें जो एज लिमिट है उसके रिलैक्सेशन 1 साल जो है रिलैक्सेशन एक साल की एक्सटेंशन देने की फैसला आज कैबिनेट ने किया गया है, क्योंकि इसमें 800 पोस्टें कांस्टेबल की पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो भर्ती की जा रही है। ये कुछ कैबिनेट के आज फैसले थे जिसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। इसके अलावा अगर आपके कुछ और भी हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेशन को लेकर कोई चर्चा हुई है? नहीं, मॉनसून सेशन के बारे में तो चर्चा नहीं हुई है, मगर मॉनसून सेशन हमारा मतलब अनऑफिशियली चर्चा हुई है, मगर उसके अभी विधित रूप से वो नहीं किए। मगर ये राउंड अबाउट अगस्त के महीने में 15 या 20 के बाद जो है वो सेशन जो है उसको करने का आज कैबिनेट ने फैसला लिया, मगर अब विधिवत तो फाइनल नहीं हुआ। डिज़ास्टर के बारे में तो कोई चर्चा हुई नहीं है, मगर अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी घटना, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जो, क्योंकि सरकार ने तैयारी पहले से ही की हुई थी और मॉनिटरिंग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या
चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं। और जहाँ भी थोड़ा बहुत हुआ है इमीडिएट रिलीफ पूरे स्टेट में प्रदान किया गया है, और रोड्स भी जहाँ पे बंद हुई हैं तुरंत उनको जो है खोल दिया गया है। तो इस हिसाब से सरकार की पूरी नज़र है, सरकार पूरी अलर्ट है, और कोई भी ऐसी घटना होगी तो उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। नहीं, तो प्रिंसिपल्स की तो अपॉइंटमेंट कर दी गई है ना सीबीएसई स्कूल में। मेरिट बेस्ड होगा ये जो है वो तो मेरिट बेसिस पे होगा ना, क्योंकि उसका कुछ जो मेरिट बेसिस पे टेस्ट के माध्यम से किया गया, रिक्रूटमेंट की गई, प्रिंसिपल्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है, जो इंग्लिश के टीचर्स हैं और मैथ्स के हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। और क्योंकि कुछ लोग जो वेटिंग में है, क्या उनको कंसीडर किया जाए? नहीं, वो सारी की सारी मॉडलिटीज़ मैं आपको पूरी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है कैबिनेट से, जो ये इस सीबीएसई के टीचर्स के बारे में, जो इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, और जो थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट हो रहा था कि क्योंकि वो जो वहाँ से सीबीएसई स्कूल से हट रहे थे लोग जो कि एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से कैबिनेट सब कमेटी के आगे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन मिनिस्टर ने और सब ने किया है। उसको ये सारे का सारा सिस्टम किस तरह से स्मूथली फंक्शन करे, उस पर कैबिनेट ने रिपोर्ट दी, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दी, और कैबिनेट ने उस पर अनुमति प्रदान की गई। अब जैसे कोई जो सीबीएसई स्कूल्स में जो लोग रिटायरमेंट के नज़दीक हैं उनको उनके चॉइस का सेशन दिया जाए, और कोई व्यक्ति जो सीबीएसई में सिलेक्ट हुआ और उसी स्कूल में है तो उसको प्रेफरेंस उसी स्कूल में रहने की दी जाएगी। इस तरह से सारी छोटी छोटी मॉडलिटीज़ हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हुई है, कैबिनेट समिति की रिपोर्ट आई है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो जाए, हमारे जो टीचर्स हैं उसमें उनमें रिजेंटमेंट ना हो, इस वजह से सारे के सारे मॉडलिटीज़ को आज कैबिनेट सब कमेटी ने और कैबिनेट ने उसको अनुमति प्रदान की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नहीं, अभी नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगभग तैयार है, फाइनल टचेज देने हैं उसको। मुख्यमंत्री जी के साथ हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में चर्चा करनी है, तो मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के बाद उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कैबिनेट में जो है ले जाया जाएगा। पुलिस वाली जो रिक्रूटमेंट आपने कहा कि 1 ईयर इलेक्शन सबके लिए, हाँ सबके लिए ना, मेल है चाहे फीमेल है, वो 800 पोस्ट की रिक्रूटमेंट पुलिस की होनी है, और मेरे ख्याल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिटर्न होगा, तो उसमें जो है शायद 18 ईयर टू 24 ईयर होता होगा, या जो भी है वो 1 ईयर रिलैक्सेशन, 1 ईयर मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड जो है उसमें एक साल की एक्सटेंशन और दी जाएगी। सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाने, हाँ, ये और एक और अहम फैसला जो है, जो सेब का समर्थन मूल्य है, हमारे जो आम है, सिट्रस फ्रूट्स है, इनको कंटिन्यू करने के बारे में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो इनका MIS है वो कंटिन्यू रहेगा, और शिमला नहीं बढ़ने में तो नहीं हुआ है मगर कंटिन्यू रहेगा। और जो शिमला ज़िले में क्योंकि अब सेब सीज़न शुरू हो रहा है, उसके बारे में भी कैबिनेट में चर्चा हुई है, और किस तरह से इसकी कलेक्शन होगी, ट्रांसपोर्टेशन का जो मूवमेंट है, ट्रकों का मूवमेंट है, वो सारा स्मूथली हो। तो मुख्यमंत्री जी ने सारी हिदायत जो है हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को दी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दी है, ताकि हमारा जो सेब सीज़न है वो स्मूथली चल पाए। जो पुरानी राशि है वो अभी तक नहीं मिली, कब तक मिल जाएगी? नहीं, वो तो मिल जाएगी, कुछ तो मिल गई है ना। वो तो जो छोटे ग्रोवर्स हैं, जो MIS के माध्यम से छोटे ग्रोवर्स, उनको मिल गई है, मैक्सिमम लोगों को मिल गई है। अब वो कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं उनको रही है कि जो इंतज़ार भी कर सकते हैं, मगर छोटे छोटे जिन्होंने 30 बोरी, 50 बोरी, 100 बोरी तक दी है, उनकी तो लगभग सभी की क्लियर हो चुकी है ना। ठीक है जी, थैंक यू।